ये कहानी है एक 50 साल के आदमी की जिसको एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। इस मूवी में जो कहानी दिखाई गई है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। और मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी में एक स्टेप डॉटर और फादर की डार्क रिलेशनशिप को दिखाया गया है जो हमारे कल्चर के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप इन चीजों से ऑफेंड हो चुके हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1999 में रिलीज होने वाली कंट्रोवर्सी मूवी को जिसका नाम है लोलिता। तो मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका से, जहाँ पर हम एक हम्बल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके मुंह के ऊपर फोन लगा हुआ था और घायल होने के बावजूद भी वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। यहाँ हम्बल का ये कहना था कि लोलिता मेरा प्यार थी, वो मेरी जिंदगी थी। और इसके बाद में हम फ्रांस में 1921 में हम्बल का बचपन देखते हैं, जब वो कहता है कि जब वो 14 साल का था तब वो उसको एक एनाबिल नाम की लड़की से प्यार हो गया था और ये दोनों बहुत ही टाइम तक रिलेशनशिप में रहे थे और ये दोनों बहुत ही आपस में प्यार किया करते थे। लेकिन एक बीमारी की वजह से एनाबिल इसको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इस हादसे के बाद में हम्बर्ट बहुत ही टूट गया था और वो कहता है कि उसको उसके बाद में कभी प्यार हुआ ही नहीं। हम्बर्ट कहता है कि इसके बाद में मैं प्रोफेसर बन गया था और इंग्लिश टीचर करता था, जहाँ पे उसको एक अच्छी जॉब मिलने वाली थी और वहाँ पे वो टीचिंग करने लगा था। हम्बर्ट अपने अंकल के घर में रहने वाला था लेकिन उनके घर में आग लग जाती है और इसके बाद में हम्बर्ट अपने दोस्त के घर में रहने वाला था। दरअसल हम्बर्ट का फ्रेंड वहाँ पे मार चुका था लेकिन उस घर में उसकी एक पत्नी और उसकी एक बेटी रहती थी। हम्बर्ट जब उनके घर में रहने के लिए जाता है तो हेजल उसको देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो हम्बर्ट को एक कमरा भी दे देती है लेकिन हम्बर्ट जब उस रूम को देखता है तो उसको जरा भी पसंद नहीं आता। हम्बर्ट वहाँ से जाने ही वाला था तो उसकी नजर उसकी बेटी लोलिता के ऊपर पड़ती है और लोलिता को देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है क्योंकि वो एनाबेल की जैसी दिखती थी। तो उसे एनाबेल की याद आ जाती है। लेकिन जब लोलिता हम्बर्ट से नजरें मिलाती हैं तो वो वहीं रहने का फैसला करता है। यहाँ पर वो अपनी अधूरी डायरी को भी मुकम्मल करता है और इसको तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। दरअसल लोलिता में उसको एनाबेल नजर आती थी, बस यही वजह थी जिससे उसको लोलिता से प्यार हो जाता है। इसके बाद लोलिता भी हम्बर्ट के साथ में घुल मिल गई थी, वो इसके साथ में फ्लर्ट भी करती है और इसके रूम में आकर इसे मस्ती भी करती है और ये सब कुछ हम्बर्ट को बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन उसकी मोम हेजल भी इसको बहुत ही पसंद करती थी, इसलिए हेजल इसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब नेक्स्ट डे हेजल हम्बर्ट को लेकर एक लेक के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर वो हम्बर्ट को बताती है कि लोलिता समर कैंप जाने वाली है और उसके बाद में वो डायरेक्ट सीधा बोर्डिंग में चली जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को बहुत ही टेंशन होने लगी थी क्योंकि वो लोलिता की वजह से इस घर में रुका हुआ था, क्योंकि हम्बर्ट को हेजल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इस तरफ अगले दिन जब लोलिता को ये पता चलता है कि वो समर कैंप से डायरेक्ट सीधा बोर्डिंग जाने वाली है तो वो बहुत ही एक्टिंग करती है, लेकिन इसकी मोम इसको बहुत ही समझ आती है। अब अगले दिन लोलिता जाने वाली थी लेकिन हम्बर्ट बहुत ही लेट से उठा था। हम्बर्ट लोलिता को विंडो से देखने लग जाता है और जैसे ही लोलिता उसको देखती है और उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है। हम्बर्ट अपने कमरे में खड़ा लोलिता के पाँव की आवाजें सुन रहा था। जैसे ही लोलिता आती है वो हम्बर्ट को किस करती है और उसको हक करती है और वहां से चली जाती है। हम्बर्ट इस सीन को बार बार इमेजिन करने लग जाता है। लोलिता के जाने के बाद में हेजल इसको एक खत लिखती है जिसमें वो उसको शादी के लिए प्रपोज करती है और इसके बाद ये भी शादी के लिए मान जाता है क्योंकि ये वाहिद रास्ता था कि वो लोलिता के पास में रह सकता था। और तभी वो हेजल से शादी भी कर लेता है, लेकिन वो इसके पास नहीं जाता था, वो इसे बहुत ही ज्यादा अवॉइड करता था। यही वजह थी कि वो आए दिन हेजल को नींद की गोलियां दे देता था, बस उसको इंतजार था कि वो लोलिता के वापस आने का था। हेजल को लोलिता और हम्बर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब घर से बाहर था तो हेजल इसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और इसको सब पता चल जाता है इसका और लोलिता का क्या सीन चल रहा है। और हेजल से शादी करना तो एक बहाना था। जब ये वापस घर आता है तो हेजल बहुत ही गुस्सा करती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब रोड के ऊपर पहुँचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वह एक्सीडेंट के दौरान में एक छोटी सी लड़की हम्बर्ट को कुछ लेटर देती है। दरअसल ये वही लेटर थे जो हेजल लोलिता को देने वाली थी, मतलब वो लोलिता को हम्बर्ट के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। लेकिन हम्बर्ट जैसे ही घर में आता है वो उन सारे लेटर्स को जला देता है। हेजल की डेथ से उसको थोड़ा सा अफसोस हुआ था लेकिन एक तरफ से उसका रास्ता साफ हो गया था। वो वापस से समर कैंप में लोलिता को लेने के लिए चला जाता है और उसको वापस आता देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। लोलिता इसको डैड बोलकर बुलाती थी। रास्ते में जब वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हम्बर्ट उसको कहता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। हम्बर्ट लोलिता को बताता है कि आज रात हम एक हॉस्टल में रुकेंगे और 2 दिन के बाद में हम तुम्हारी मॉम को मिलने जाएंगे। लोलिता इसे बोलती है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, अगर तुम्हें कोई फिक्र होती तो तुम एक दफा भी मुझे किस जरूर करते। तभी हम्बर्ट एक जगह पर गाड़ी रोकता है और उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद में ये दोनों जब एक ऑर्डर में पहुंचते हैं तो लोलिता की मुलाकात एक क्लेयर नाम के लड़के से होती है। हम्बर्ट भी क्लियर से मिलता है लेकिन हम्बर्ट इसका नाम नहीं जानता था। उसे ऐसा लगता है कि वो एक जासूस है जो हेजल की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब इस होटल में आने के बाद में इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब अगले दिन ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर हेजल का हॉस्पिटल नंबर मांगती है।
क्योंकि लोलिता अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। इसी दौरान हम्बर्ट इसको सब कुछ बता देता है कि रोड एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है। ये सुनकर उसको बहुत ही दुख होता है और वो बहुत ही रोती है। इसी तरह रात में भी अपने कमरे में वो बच्चों की तरह में रो रही थी। तभी हम्बर्ट इसको सहारा देता है और ये डिसाइड करते हैं कि सुबह ये पूरा 1 घंटा घूमेंगे। अब सुबह वो अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और बहुत ही मस्ती करते हैं और रास्ते में एक होटल पर भी रुकते हैं जहाँ पर वो एज अ कपल जैसे वो ट्रीट करते हैं। हम्बर्ट ये जानता था कि जो वो कर रहा है वो दुनिया की नजर में बहुत ही गलत है, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ललिता को उसकी मॉम की याद आती थी वो बहुत ही रोया करती थी, लेकिन हम्बर्ट उसको सहारा देता था और संभाल लेता था। कुछ दिन के बाद हम्बर्ट की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसको अपनी जॉब वापस ज्वाइन करना पड़ती है। तभी वो अपना टीचिंग का जॉब संभालता है और साथ में ललिता को एडमिशन भी ले देता है। ये दोनों एक हॉस्टल में रह रहे होते हैं। जब ये ललिता का शो देखने के लिए जाता है तो उसको पता लगता है कि वहाँ पर क्लियर है जिसने सारा शो ट्रीट किया था। ललिता को पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो प्ले करना चाहती थी और इस बात पर वो हम्बर्ट को मना भी लेती है। साथ वो हम्बर्ट से कुछ पैसे भी मांगती है, लेकिन हम्बर्ट को अब आहिस्ता से डर लगना शुरू हो गया था कि कहीं ये ऐसा ना हो कि ललिता मुझे छोड़कर चली जाए। इसी बात को लेकर एक दिन दोनों में बहुत ही लड़ाई हो जाती है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। हम्बर्ट इसको समझाता है कि तुम छोटी बच्ची हो, लेकिन वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली जाती है। हम्बर्ट ललिता को मनाने के लिए उसके पीछे भागता है। रास्ते में उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर बैठी फोन पर बात कर रही होती है। जैसे ही हम्बर्ट अंदर जाता है तो वो ऐसा लगता है कि वो इससे कुछ छुपा रही हो। क्यों हम्बर्ट को देखते ही वो फोन को काट देती है। हम्बर्ट इसको सॉरी कहता है और वो मान भी जाती है, लेकिन एक शर्त के ऊपर मानती है कि उसको सुबह लॉन्ग ट्रिप पर जाना होगा। अब सुबह ये दोनों रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में हम्बर्ट ये नोटिस करता है कि उनकी कार के पीछे कोई पीछा कर रहा है। वो ललिता को उस गाड़ी का नंबर नोट करने का बोलता है और कहता है कि इसको संभाल कर रखना। एक दिन जब वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो वो देखते हैं कि ललिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। वो जैसे ही भागकर बाहर आता है तो ललिता कहती है कि ये कोई अनजान आदमी था जो रास्ता भटक गया था, लेकिन इसकी बात पे हम्बर्ट को यकीन नहीं आता। उसे यही लगता था कि ये वही आदमी था जो उस दिन इसको होटल में मिला था। खैर ये छोड़ो, इसके बाद ये अपना सफर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि वो आदमी इनका अभी तक पीछा कर रहा था। यहाँ जब वो एक होटल में रुकते हैं तो हम्बर्ट कुछ चीज लेने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि ललिता बहुत ही नर्वस है और उसके पाँव गंदे भी हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बाहर से होके आई हो। हम्बर्ट जब उसे पूछता है तो वो बताती है कि मैं यही देखने गई थी कि तुम कब आ रहे हो, लेकिन हम्बर्ट को इसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता। वो बहुत ही परेशान हो जाता है और आखिर में वो उसे जबरदस्ती करता है, लेकिन वो फिर भी इसको कुछ नहीं बताती। अब फिर से ये रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ललिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इसको एक पूरी रात हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। इसको छोड़कर हम्बर्ट वापस हॉस्टल में आ जाता है। अब सुबह में वो हॉस्पिटल में कॉल करके पूछता है तो डॉक्टर बताती हैं कि वो ठीक हो गई थी और उनके अंकल उसको डिस्चार्ज कर वहां से ले गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट बहुत ही चौंक जाता है और एकदम से पागलों की तरह हॉस्पिटल में चला जाता है और सब डॉक्टर्स के साथ में लड़ने लग जाता है। लेकिन जब वो विंडो से पुलिस वालों को आता देखता है तो वो इनसे सॉरी करता है और वहाँ से पतली गली लेकर निकल जाता है। हम्बर्ट ललिता को ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है। वो बहुत से होटल देखता है, लेकिन एक होटल में उसको पता लग जाता है दरअसल जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे वो दूसरा आदमी भी उसी होटल में ही रुका हुआ था, लेकिन वो हर होटल में नाम चेंज करता रहता था। ललिता को ढूंढते ढूंढते 3 साल गुजर जाते हैं। फिर एकदम से हम्बर्ट को ललिता के एक खत मिलता है जिसमें वो लिखती है कि वो बहुत ही खुश है और उसकी शादी हो गई है और कुछ दिन के बाद वो माँ भी बनने वाली है।